तो हम मंगलाचरण करते हैं पहले। 14th पेज से। यस्या स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय जिनेन्द्र सभी को। तो जय आज जिनेन्द्र। जय जि आज जून 2 है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे गाथा नंबर 10 से पेज नंबर 14। तो उससे पहले हम जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था तो वो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। आपके सबके पास कॉपी है ना ओपन? तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि 2 वीक का ब्रेक हो गया ना, तो एटलीस्ट वो हेल्प हो जाएगा। तो पहली गाथा जो थी तो इसमें था कि भगवान ने जो आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी ने उन शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया जिन्होंने अपने स्वयं की ताकत से अपना अनंत ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति की। ठीक है ना? फिर सेकेंड वाली गाथा में हमने ये देखा था कि अगर स्वयं की स्वभाव की प्राप्ति के लिए कारण क्या होते हैं, तो वो देखा था हमने कि उपादान और निमित्त कारण होता है। ठीक है। फिर थर्ड गाथा में हमने देखा था कि अगर निमित्त के कारण होता है कि तो व्रत और तप क्यों करना है, तो उसके उत्तर में बोला कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वो अच्छा है, क्योंकि धूप में खड़ के वेट करने से अच्छा है कि छाया में वेट करे, क्योंकि अभी जो है पंचम काल चल रहा है तो अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर हमें वेट करना है तो बेटर हम शेड में वेट करें, धूप में नहीं वेट करें। ठीक है। फिर चौथी गाथा में बोला कि जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज जी ने बोला कि आप एम तो जो रख रहे हो वो मोक्ष की प्राप्ति का ही रखो। ठीक है, स्वर्ग के हमें स्वर्ग जाना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन रास्ते में स्वर्ग मिल ही जाएगा क्योंकि वो एक स्टेशन जैसे है, तो वो अवॉइड नहीं होता। तो फिर क्या शिष्य को उत्सुकता हुई कि स्वर्ग में सुख कैसे है। तो उसका वर्णन करने के लिए पांचवी गाथा में बताया कि जो ये होता है ये इंद्रिय सुख है, वहां जन्म नहीं का दुख नहीं, जरा का दुख नहीं, मृत्यु का वो मतलब काफी चीजें जो है, भूख प्यास नहीं, रोग नहीं, कुछ नहीं होता, और जो सुख होता है वहां पे वो अनंत काल तक होता है। तो फिर शिष्य को लगा तो ठीक है, अच्छा मैं स्वर्ग में ही रह जाऊं तो मुझे मोक्ष की क्यों इच्छा करनी। तो फिर गाथा 6 में बोला कि जो वो इंद्रिय सुख बता रहे हैं वो एक्चुअली रियल में सुख नहीं है, वो भ्रांति मात्र है, वो काल्पनिक सुख है। एक्चुअल सुख तो हमारा शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति जो करना मोक्ष के मार्ग में ही है, तो अल्टीमेट गोल तो मोक्ष की ही प्राप्ति करना है। फिर गाथा 7 में बोला कि अगर हमें पता है कि इंद्रिय सुख भ्रांति है तो फिर हम इंद्रिय सुख में क्यों लगे हैं। तो आचार्य महाराज जी ने इसका समाधान करते हुए बोला कि मोह की वजह से जो हमारा ज्ञान है वो मोह के साथ जुड़ा हुआ है, और इस मोह की वजह से हम सुख दुख में इस इंद्रियों में भ्रम पाल रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसके ही अंदर सुख है। ठीक है। फिर उसमें आया कि जब हमें मोह होता है तो हमें कैसा हमारा ज्ञान होता है, तो बताया कि जैसे मूड कोई व्यक्ति होता है जिसने अगर कोई जैसे अल्कोहल का सेवन किया है तो उसको डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो वैसे ही हमारा भी होता है। ठीक है।
फिर उसके उत्तर में फिर आया कि जो धन धान्य है, जो घर है, जो शरीर है, ये सब क्या है, थोड़े दिन के लिए, बाद में ये सब अपनी दृष्टि से हट जाएंगे। तो इसीलिए बोला कि वो सब शॉर्ट टर्म के लिए है। फिर आया कि उसका दृष्टांत देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हमारा परिवार का, कुटुंब का सब सहयोग कैसे है। तो गाथा 9 में बोला कि जैसे पक्षी अलग अलग जगह से आते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते और चले जाते हैं, हम भी क्या चारों गति से अलग अलग जगह से आए। जितना अपना आयु का कर्म लिखा रहेगा उतने दिन हम साथ में रहेंगे, फिर हम भी अलग अलग गति में वापस चले जाएंगे। ठीक है। तो यहां तक हुआ था हमारे गाथा नंबर 9। तो यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं। आप सब वीडियो ऑन कर लेंगे ना तो अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि ना हम सामने बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके। तो अभी हम गाथा नंबर 10, जो पेज नंबर 14 है ना, वहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं शेयर करती हूँ वापस मेरा स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको हाँ। आज? किसी ने पढ़ने की कोशिश की क्या लास्ट 9 गाथाएं जो हमने की थी? आपको कंफर्ट लग रहा है पढ़ने में इष्टोपदेश की गाथाएं? ये बताओ जरा कितना हाँ, मैंने पढ़ा था, ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा? अच्छा। तो हम एक एक बार मिनट। ना पिछले 9 गाथा एक एक बार मैं मिनट पढ़ती मैं हूँ। बंद कर दूं। तो आपके पास अगर पीडीएफ है तो ओपन कर लीजिए, उसके बाद हम 10वीं गाथा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास जो बुक है उससे। तो आप भी अपनी कॉपी देख लेना। ये आप पीडीएफ भेजते हो क्या? भेजा था ग्रुप में, वापस भेजना है क्या? हाँ, प्लीज भेज दो। हाँ, एक मिनट में भेजती हूँ। हम्म। भेज दिया मैंने। थैंक यू। हाँ, हम एक बार गाता सब पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें जाते हैं। या आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ पे भी मैं मूव कर लेती हूँ, वो ज्यादा बेटर है। क्यों ना, हम अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ना इसको पढ़ने का, तो हम मीनिंग याद रखेंगे। और ये बहुत ही अच्छी गाथा है, क्योंकि हमें ये संसार का स्वरूप का भी वर्णन कराती है, और हर एक समस्या के लिए हमें कैसे उसको मैनेज करना वो भी दिखाता है। ठीक है। तो मैं जस्ट क्विकली एक बार पढ़ती हूँ। यस्या स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपाधानयोगेन दृशधा स्वर्णतामता, द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रते पदं देवं नाव्रते व्रतनारकम्, छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावं शिवं दत्ते दोकियादुदुरवर्तिनि, यो नयत्यासु गव्युक्तिं क्रोशार्धकीं ससीदति। ऋषिकजामनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं, नाके नाकोकसां सौख्यं, नाके नाकोकसामिव। वासनामात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां, तथा वृद्ध्वे जयन्ते ते
भोगारोग इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मथ पुमान पदार्थानां यथा मदनको ध्रुवे वपुगृहं धनं धार पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वतान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते दिग्दिशेभ्य कघायित्य संवसन्ते नघे नघे स्वस्वकार्यवशादान्ति देशे दिक्षु प्रघे प्रघे। तो यहाँ तक हुआ था हमारा। किसी को अगर पढ़ने की इच्छा है तो एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर गाथा 10 पे जाते हैं। किसी को ट्राई करना है क्या, या एक एक गाथा सब ट्राई करेंगे पढ़ना? गुड आइडिया कि सब हाँ एक एक पढ़ लें। दैट्स अ गुड हाँ। आइडिया। तो फर्स्ट गाथा कोई भी एक जन स्टार्ट करे, फिर उनके बाद कोई नेक्स्ट कंटिन्यू कर ले। मैं पढ़ती हूँ पहली। हम्म, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नेक्स्ट। योगे उपादान योगेन दृष्ट दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्व आदि संपता मनो अयात्मा मता। अच्छा नहीं आ मैं रहा सेकेंड है। लाइन एक बार पढ़ती हूँ। हाँ द्रव्यादि स्वाधि संपता वात्मनो प्यात्मता मत। आत्मता मता। हाँ, ओके। तो ये ऐसे। द्रव्यादि स्वादि संपता वात्मनोपयात्मता मता। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। मैं पढ़ूं? वरम वरम व्रते पदम दैवम नाव्रते व्रत नारकम छायात तपोस्त्यो भेद प्रतिपाल्यो प्रतिपाल्योत ओ महान। हाँ, ये सेकेंड लाइन है। छाया तपस्तयोर भेद प्रतिपालय तोर्महन। ठीक है ना? तोर महान हाँ। छायात हम्म। तपोयोर्भेद प्रतिपाल्यो तोर महान। हाँ, प्रतिपालय तोर्महन। नेक्स्ट। मैं पढ़ती हूँ। यत्र पाव शिवं दत्ते द्योक्यदूदुर्वर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्गे किं ससीदति। समझ। नेक्स्ट। वो जाओ ना। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घं कालोपलालितं नाके नाकोकसां नाके नाकोकसामिव। नेक्स्ट। वासना मात्रमेव तत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हृदय जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। नेक्स्ट। मोहेन संवृत्तं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मतः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रव्यः। नेक्स्ट। मम्मी पढ़ते हैं। ओहि परमार्थार्थाः पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वार्थान्य स्वभावानि मुदा स्वानि प्रवर्त्यते।
नेक्स्ट अभी कौन बाकी है? दिग्देश शायद मैं बाकी। खगा ओके। इत्य सवन स्वसन नगे नगे स्वस्वकार्य वशाधन्ति देशे देशु प्रगे प्रगे। हाँ, दिग्देशेभ्य खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशादान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ठीक है ना? तो ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ये जो दोनों गाथा है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, गाथा 8 और गाथा 9, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा है, क्योंकि ये जो गाथा है ये वेद विज्ञान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है ये दोनों। क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे थे कि मोह की वजह से हम पर पदार्थ में अपना मान रहे हैं, हम शरीर को, घर को, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सबको अपना मान रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो सब अपने अपने में सब अपने से भिन्न है। शरीर भी अपना नहीं है, हम तो क्या है, सिर्फ अपने आत्मा ही अपना स्वभाव है। लेकिन हम इस अपनी दृष्टि पर में रख के हम पर में एकत्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, और इसी की वजह से हमें क्या होता है, राग द्वेष होता है, कषाय होती है, भय होता है, शोक होता है। तो ये अलग अलग भाव हमें होता है, और इसी की वजह से हम संसार में घूम रहे हैं, और इसकी वजह से ही हम दुखी हैं। ठीक है? तो और फिर नेक्स्ट में बोला था कि जो ये हो रहा है, ये जो कुटुंब है हमारा, ये अलग अलग दिशा से जो अलग अलग पक्षी आके रात को बैठ के फिर सुबह होते ही अलग अलग दिशा में चले जाते, तो वैसे ही हम भी चार गति से अलग अलग जगह से आए हैं। जैसे ही अपना आयु कन पूर्ण होगा, हम भी अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो ये दोनों जो है, ये मूल बेस है अपने जैन धर्म का, जो ये बताता है कि सब अपना स्वतंत्र है, कोई किसी के हिसाब से नहीं है, और सब अपने अपने कर्म के हिसाब से आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये जो संयोग है ये सब टेम्परेरी संयोग है, और ये शाश्वत नहीं है। तो ये जब हमारी दृष्टि में ये समझ में आ जाता है, तो हमें हर कठिनाई में उसको झेलने की ताकत आ जाती है। राइट? तो हम अगर सिर्फ ये ग्रंथ में पढ़ के हम भूल जाएंगे तो वो हेल्प नहीं होगा। तो हमें एवरी सेकेंड, डे टू डे में इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, और हमें वो फील करना चाहिए कि जैसे कुछ भी होता है कि हाँ ये पर है, ये स्व है। राइट? जब हमें ये समझ में आएगा तो हमारा जो वो मोह वाला अटैचमेंट है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और जब हमें समझ में आएगा कि ये सब टेम्पररी है और सब अपने कर्म के हिसाब से थोड़े काल के लिए फिर चले जाएंगे, तो हम क्या प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से ही ये समझ के कि हाँ ये अटैचमेंट, ये जो सब चीजें हैं वो सब संयोग है। तो हमने दो टाइप के संयोग को समझा था, जो ये त्रैकालिक संबंध जो होता है और तात्कालिक संबंध जो होता है। तो हमने देखा था कि त्रैकालिक संबंध जो है तो वो हर एक जीव को अपने आत्मा के स्वभाव के साथ होता है। तो जैसे कि हमारा ज्ञान वाला स्वभाव है वो अपने आत्मा के साथ हमेशा रहेगा, हम इस गति में रहेंगे या कोई भी गति में जाएंगे। लेकिन जो तात्कालिक संबंध है, मतलब जो शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी या क्षणिक संबंध है, वो अपने शरीर के साथ, घर, धन या स्त्री पुत्र के साथ, वो सब टेम्पररी है। तो वो थोड़े दिन बाद वो सब छूट जाएंगे। ठीक है ना? तो जब हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है तो वो इजी हो जाता है। तो इन सब गाथाओं को पढ़ने से हमें ये फायदा होता है कि हम जब ये इनको डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या है, थोड़ी वो सहजता आने लगेगी, हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आने लगेगा, तो इट बिकम्स इजी। राइट? तो जैन धर्म ऐसे नहीं है कि ये बोल रहा है कि आप इष्टोपदेश पढ़ोगे तो आपको चमत्कार हो जाएगा और आपके लाइफ में बहुत ही शांति आएगी। नहीं, जैन धर्म ये बोल रहा है कि आप इस चीजों को समझो कि रियलिटी क्या है।
जब आप रियलिटी को समझोगे तो अपने आप आपको उस परिस्थिति को झेलने की ताकत आ जाएगी। तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहना सीख जाओगे। जब हमें पता है कि ऐसे हो सकता है तो हमें दुख नहीं होगा। जैसे अगर हम समझते हैं कि किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, राइट, तो हमें दुख होता है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरा काम नहीं किया। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, राइट, सबके अपने अपने कर्म से है, तो उनका बिहेवियर जो होगा वो उनके कर्म के हिसाब से ही होगा। ठीक है ना? तो जैसे हमें समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरों के ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे और फोर्स नहीं करेंगे कि आप ऐसे करो या आप ऐसे करो। हम ऑटोमेटिकली सहज रहना सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जो हो रहा है हम ऐसे ही छोड़ दे क्या? राइट, राइट ना? किसी को क्वेश्चन आ रहा है ना कि तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है क्या? कोई भी हमें कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो हम ऑटोमेटिकली ऐसे ही बैठ जाए क्या? हाँ बोलिए हाँ, सीमा जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जो अभी आपने बोला ना, ज्ञान जो है वो हमेशा साथ रहता है, चाहे आप दूसरे भव में चले जाएं। तो जो ज्ञान अभी हम ले रहे हैं, वो ज्ञान हमारे साथ जाएगा, कि हम जैसे अभी हम इंसान हैं, हमें हम भूल जाते हैं चीजें, तो तब जब हम दूसरे भव में जन्म लेंगे तो क्या ये ज्ञान हमारे साथ जाएगा? ये क्या गारंटी है? देखो, ज्ञान जब बोलते साथ में जाएगा, ज्ञान जो गुण है आत्मा का, तो वो आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जैसे आज अ, हम्म अलग नहीं हो सकता, मतलब दैट इज अ क्वालिटी। जैसे अगर आप नींबू लोगे तो नींबू में जो खटास है, हम उस खटास को साइंटिफिकली भी नींबू से अलग नहीं कर सकते। राइट, राइट। तो वो मतलब जब ये जीव यहाँ से वहां जाएगा, जैसे अभी हमें समझ में आ रहा है कि मैं शरीर हूं, समझो, राइट। तो जन्म से अगर आप देखोगे कि एक बालक जन्म से बाहर आते ही उसको पेट दर्द होता है, तो भी उसको फील होता है कि ये मेरे को दर्द हो रहा है। हम्म वो कैसे फील हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान है। अगर आप एक चींटी को भी देखोगे, आप उसके पास नजदीक में जाओगे तो वो अपने आप डाइवर्ट ले लेगी, क्योंकि उसको पता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो जब हम ज्ञान बोल रहे हैं, वो आत्मा की वो क्वालिटी है जिसकी वजह से उसको समझ में आता है कि ये कुछ है। महसूस कर सकते हो आप? हाँ, तो वो जो समझ में आता है वो वाला ज्ञान। और जो मतलब आप, ये जो बुकिश नॉलेज जो हम ले रहे हैं वो नहीं? हाँ, तो जो आप वाला नॉलेज बोल रहे हो, तो उसमें भी आचार्य महाराज जी क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम ऐसी चीजें जो है हम बार बार चिंतन मनन करते हैं, तो वो जो वाला ज्ञान है जब वो अपने धारणा में चला जाता है तो वो अगले भाव में भी जाता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अच्छी बातें जो होती है अब बार बार चिंतन मनन में लाओ, तो आपको वो अगले भाव में भी जाएगा। तो वो वाला ज्ञान अगर जाना है तो हमें कंटिन्यूअसली स्वाध्याय करके उसको चिंतन मनन करते रहेंगे ना, तो वो पॉसिबल है। बट अच्छा। अदरवाइज जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षोभक्षम ज्ञान है, तो वो थोड़े दिन बाद वो मिट भी सकता है जो हमने पढ़ा था। हाँ, यस यस। ठीक है ना? थैंक यू थैंक हाँ, यू थैंक यू। ठीक। अच्छा, तो हम अभी नेक्स्ट गाथा से कंटिन्यू करते हैं। तो गाथा नंबर है 10। मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर आप पढ़ना। विराधः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। विराधः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। ये कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। हाँ ठीक है, नीलिमा जी आप पढ़ो। विराधक कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, त्रेदङ्गुलं पातयन्
भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। हाँ, ये जो है ये त्रयंगुलम है। हाँ, ये समझ नहीं आया। हाँ, वो त्रयम गुलम। हाँ, त्रयांगुलम। और ये क्या? पातियन पद्भ्याम। पद्भ्याम, पातियन पद्भ्याम। अच्छा। ठीक है। आते हाँ, पद्य। तो अभी हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। विराधक यानी अपकार करने वाला मनुष्य। ठीक है। तो कोई जैसे किसी का अपकार करना वैसे, ठीक है, विराधक। कतम, कतम यानी क्यों। हंत्रे, हंत्रे यानी मारने वाले मनुष्य। ठीक है। और हंत्रे जनाय मतलब मारने वाले मनुष्य के लिए। परिकुप्यति क्रोध करना। तो यहां बोल रहे हैं कि अपकार करने वाला मनुष्य मनुष्य पे क्यों हम क्रोध करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोलते हैं तो। फिर नेक्स्ट वाला है कि त्रयंगुलम पातयन। त्रयंगुलम मतलब 3 अंगुली वाला, जो एक जैसे हम फार्मिंग में अगर हमें घास निकालना है तो हम खोदते हैं ना जमीन को। तो वो 3 आप देखोगे कि वो एक डिवाइस होता है जिससे हम खोदते हैं, वो उसमें 3 ये रहता है, क्या कां- बोलते हैं। कांटे जैसा रहता हाँ, जो जैसे खोदते हैं ना हम ग्रास के लिए वगैरह, तो वो तो 3 अंगुले वाला जो है वो। और पातयान, पातयान यानी खोदने के लिए। फिर पद्भ्याम पैरों के द्वारा। स्वयं दंडेन पात्रे हैं यानी हम स्वयं उस लकड़ी के उसकी वजह से हम गिर जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर किसी ने गुस्सा किया आप पे, राइट, तो किसी युगत ने आप पे युगत गुस्सा किया तो आप क्यों उसका बुरा मानते हो। तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल से बता रहे, तो समझो कि हमारे ऊपर अगर कोई गुस्सा करता है तो एक तो वो क्यों गुस्सा करेगा, क्योंकि हमारे वो असाता कर्म का उदय है, राइट। ऐसे कोई गुस्सा नहीं करेगा। तो वो एक तो हमारे कर्म के उदय से है, और दूसरा वो कर्म किसने बांधा, हमने खुद ने बांधा, राइट। तो हमें जो हो रहा है वो अपने कर्म की वजह से ही हो रहा है। तो वो एक क्वेश्चन आता है कि फिर हम गुस्सा क्यों करें। और दूसरा, अगर हम उस पे गुस्सा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम वापिस कर्म बांध रहे हैं, ठीक है, तो हम वापस पाप कर रहे हैं। और तीसरा क्या होता है कि जिसने गुस्सा किया, जो भी गुस्सा करेगा वो उसको उसका परिणाम मिलेगा ही कभी ना कभी, राइट, क्योंकि वो भी एक कर्म कर रहा है। तो वो क्या है, ये साइकिल चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा, एक एग्जाम्पल है, वो कोई भी कषाय हो सकती है, कैन बी एनीथिंग, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी आपके साथ कैसे भी बिहेव करता है तो आप उस पे रिएक्ट क्यों करते हो। आपको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सहज रहो। आप रिएक्ट करते हो तो वापस आप कर्म के साइकिल में जा रहे हो, आप खुद अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो। और दूसरा, वो क्यों कर रहा है वो तो आपके प्रॉब्लम था कि उसने पहले इसलिए किया था, राइट। तो वो उसको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जो ट्रायंगल होता है, जैसे हम खोदते हैं, तो उस लकड़ी को पकड़ के जब हम खोदते हैं, हम खोद तो रहे हैं लेकिन हमें भी उसके लिए झुकना पड़ता है, राइट। तो वो ही बोल रहे हैं कि अगर आप गुस्सा कर रहे हो किसी के ऊपर तो सामने वाले को हानि हो या नहीं हो, लेकिन अपने को खुद को तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम एक तो कर्म बांध रहे हैं, और दूसरा क्या, हमारे मन में अशांति होगी, राइट। जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे उस टाइम पे हम खुशी तो महसूस नहीं करेंगे, राइट। तो वो ही बोल रहे हैं कि कोई भी कषाय हो, जब आप कर रहे हो आप ये सोचो, या सामने वाले आपके ऊपर कर रहा है तो ये सोचो कि उसमें आप रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि सहज रहना सीखो। अगर कोई भी परिस्थिति आपके साथ हो तो उस टाइम पे आप थॉट लेवल पे ये लेके आओ कि ये तो मेरे कर्म के उदय से हो रहा है,
राइट। और मैं अगर वापस इसमें जुड़ान करूंगा तो मैं वापस वो नया कर्म का बंद कर रहा हूं और मैं उसी साइकिल में वापस जाऊंगा, तो उससे मेरा ही अहित होगा, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि एवरी स्टेप पे ये विवेक रखो कि हित क्या है और अहित क्या है, ताकि आपको उसमें बिहेव कैसे करना है और खुद को कैसे संभालना है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। जैसे अगर आप देखोगे, समझो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आपने उसको डांटा, तो फिर क्या होगा, सुबह तो आपने डांटा कि जल्दी जल्दी खा, स्कूल के लिए लेट हो रहा, वो चला जाएगा। फिर दोपहर को आएगा, आप बोलोगे खाना खा ले, वो स्कूल में अच्छी तरह सबके साथ बिहेव करेगा सबके साथ, लेकिन वापस घर आने के बाद जब आप खाना खाने या कुछ भी बोलोगे ना, उसको वो बात याद आएगी, तो वो वापस रिएक्ट करेगा और बोलेगा कि मुझे नहीं खाना। राइट। तो वो कुछ चीजें हमें ऐसे है कि हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हम देख सकते हैं कि वो वापस वहीं पे आता है, राइट। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप अच्छी तरह किसी के साथ समझा के भी कर सकते हो, जो आप काम कर रहे हो आपको ऐसे रिएक्टिंग वे में नहीं करना चाहिए। आप समझदारी से काम लो, हित अहित का सोच के, ताकि यू आर इन अ प्रॉपर शिप। तो अभी क्वेश्चन आता है, जैसे हम व्यवहार में चल रहे, कोई हमें चोर बोल दे, तो फिर मैं उन पे गुस्सा करूं या नहीं करूं, क्यों नहीं करूं, राइट। तो अभी इसमें दो क्वेश्चन आता है। अगर कोई हमें चोर बोलता है, तो इधर हमने चोरी की होगी तो उसने चोर बोला होगा, तो उसमें तो गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमने चोरी की है, राइट। और दूसरा क्या, हमने चोरी नहीं की है और अगर उसने हमें चोर बोला है, तो फिर उसमें गुस्सा करने की क्यों बात है, क्योंकि मैं तो चोरी किया ही नहीं, वो बोल रहा है तो बोल रहा है। जैसे अगर आप राम को शाम बोलोगे तो वो आपकी तरफ मुड़ के रिएक्ट भी नहीं करेगा, राइट। वैसे ही अगर मैंने चोरी ही नहीं की, कोई चोर बोलेगा तो मेरे को रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, मैंने तो चोरी की ही नहीं। तो वो वही बोल रहे हैं कि हर एक सिचुएशन में आप समझो कि मैं तो जीव हूं, इस सिचुएशन में क्या हित है और क्या अहित है, मुझे कैसे उसको हैंडल करना है, राइट। क्योंकि हर एक चीज को हम पॉजिटिव वे में भी हैंडल कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी, मतलब हम सकारात्मक वे में भी रिएक्ट कर सकते हैं और नकारात्मक वे में भी रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो आप ये समझो कि ऐसे क्यों हुआ, राइट, उसने वैसे बिहेव क्यों किया, मे बी उसका कोई प्रॉब्लम था उस टाइम पे, या वो स्ट्रेसफुल था सामने वाला इसलिए उसने बोला। तो अगर हम काफी फैक्टर्स में जाते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है। तो और एक किसी ने बोला था कि जैसे अगर आप ऑफिस में जाते हो, राइट, तो आपको आपके बॉस के ऊपर गुस्सा आया, तो क्या करना कि आप एक पूरा अच्छी तरह मेल लिखना, जितना गुस्सा निकालना पूरा उस मेल में लिख लेना, लेकिन उसको भेजना मत। जैसे ही आप लिखोगे और एक बार पढ़ोगे, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा और फिर से आप डिलीट कर देना, राइट। तो काफी जो छोटे छोटे टिप्स है, जैसे अगर हम अप्लाई करेंगे ना, जैसे प्रमाण सागर जी महाराज जी बोलते हैं कि भावना योग करो, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली अपने को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि मुझे शांत रहना शांत रहना, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को नहीं करना, राइट। तो हमें क्या है, कुछ चीजें जो है, एक तो जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि हित क्या है और अहित क्या है, और हमें समझ में आ रहा है कि ये नहीं करना, राइट। लेकिन अगर हमने समझ लिया, उसके बाद हमें संकल्प करना है कि ठीक है आज मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर हमें फुल डे वो ऑब्जर्व करना है कि हाँ मुझे आज ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो ओवर ए पीरियड क्या होगा कि हमें वो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सुबह जब हम उठते हैं, हमें डे का प्लान करना है कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और रात को सोते वक्त देखना कि आज मैंने क्या सही किया क्या नहीं किया। और एवरी डे हमें क्या करना है, अपने वे अपने भावों को अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम दूसरों को कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ करना है वो हमें खुद को करना है। तो आचार्य महाराज जी वही बोल रहे हैं कि तू क्यों गुस्सा कर रहा है दूसरों के ऊपर, तो गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि तेरा ही अहित होगा, राइट। तो तू समझदारी से काम कर क्योंकि उन सब से अहित होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है?
नहीं तो हम भावार्थ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ती हूँ। हाँ। भावार्थ। जैसे 3 अंगुलें अर्थात घास आदि उठाने के लिए 3 अंगुलियों के समान बने हुए लकड़ी के या लोहे के औजार से या फावड़े के जमीन पर कूड़ा कचरा उठाते, धरते या पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य को खुद झुकना पड़ता है। इसी तरह अपना घात या हानि करने वाले को स्वयं अपने बुरे कर्म का दंड मिला करता है। जो दूसरों की हानि करता है, उसकी हानि कर्म के उदय से अवश्य होती है। जो जैसा करता है, वैसा ही सुख दुख भरता है। फिर बुद्धिमान मनुष्य, तू अपने अपकार अर्थात बुरा करने वाले पर क्यों व्यर्थ क्रोध करता है? तेरा अपकार करने वाले मनुष्य को उस अपकार का दंड स्वयं अवश्य मिलेगा। तू राग द्वेष मत कर। यहाँ तक तो एक क्लियर हुआ ना? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है या इसमें कोई? एक मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। जो ये है, शायद आई डोंट नो इस पे वो लागू होता है कि नहीं होता है। हम्म। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा, अगर तुमको किसी ने गाली दी है और तुम अगर उसका रिप्लाई गाली में देंगे, तो तुम्हारे और उसमें क्या अंतर रहा। करेक्ट। इसीलिए कोई अगर आपका बुरा कर रहा है तो शांत भाव रखो, चुप रहो। जबान उसकी खराब हुई है, आपके ऊपर तो नहीं चिपकी ना वो, तो आप करेक्ट। चुप रहो। ये इसी के ऊपर जाता है ना ऐसा। करेक्ट। सही है एग्जाम्पल। और एक मैंने एग्जाम्पल भी, और एक मैंने किसी का कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज देखा था। तो उसमें था कि एक लेडी रहती है, उसके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है? हम्म। तो वो उनकी बहुत मतलब अच्छी तरह उनको अच्छा खाना बना के सब 3-4 दिन घर पे रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। फिर क्या होता है कि वो लेडी जब उनके घर जाते हैं तो उनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है? तो हम्म। फिर भी वो शांत रहती है। तो घर आने के बाद उसको सब पूछते कि कैसा था वहां पे, तो वो बोला ठीक है, अच्छा था। तो वो क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने कोई खास अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया। तो पूछते हैं कि तूने तो इतना किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तेरे को गुस्सा नहीं आया क्या? तो बोलते हैं कि जो उसके पास था उसने वैसे बिहेव किया जैसा उसका नेचर था, मेरा नेचर जैसे है वैसे मैंने बिहेव किया। तो दूसरों की गलती के लिए, बुराई के लिए मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं? राइट? तो मैं, उसने अपना बिहेवियर नहीं चेंज किया, लेकिन उसके लिए मैं क्यों अपना बिहेवियर चेंज करूं? राइट? तो सामने वाला कैसे भी बिहेव करे, हमें ऐसे करना चाहिए कि मैं हमेशा अच्छी तरह करूं। राइट? तो ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा कि कभी ना कभी वो चेंज होंगे, और नहीं होंगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं। हमारी दृष्टि क्या सकारात्मक हो जाएगी, द वे भी हम देखेंगे या वो डिफरेंट हो जाएगी। करेक्ट। सही। ठीक है। अच्छा, नहीं। अभी हम नेक्स्ट गाथा कर ले, और किसी को कोई एग्जाम्पल शेयर करना है तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल ने एक बात शेयर करनी हाँ। है कि जैसे हम ये सब गाथा पढ़ते हैं और हम नहीं ट्राई करते हैं कि अपने एवरीडे के रूटीन में उसको अप्लाई करेंगे। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा था कि गुस्सा नहीं करना है आज। हाँ। तो कंट्रोल तो किया, पर कुछ भी ऐसी याद नहीं है, मतलब दो चार दिनों पहले की बात है। अपना स्वाध्याय भी 1-2 वीक बीच में हुआ नहीं तो उसी टाइम के तो कुछ जो बात हुई और गुस्सा आया, जब गुस्सा आया तब सारा भूल गए कि कंट्रोल करना था, गुस्सा कर दिया। फिर उसके बाद जब चीजें खत्म हो गई तब याद आया, अरे मुझे तो कंट्रोल करना था, वो तो भूल गई। तो दैट वाज एक्शन का रिएक्शन हुआ क्रीमा। वही, उसके मतलब बाद जब रिपेंट दिमाग भी तो हुआ। खराब होता है और फिर ना कुछ भी रिपेंटेंस भी तो हुआ। करेक्ट। वो एक्चुअली सही है, क्योंकि देखो अगर आपको एक टाइम में नहीं होगा ये अप्लाई, राइट? आप जैसे और जैसे करोगे, जैसे पहले समझो आप दिन में 5 बार गुस्सा कर रहे थे,
अभी क्या 4 बार करोगे, फिर 3 बार करोगे, तो ओवर ए पीरियड, तो तभी बोलते हैं ना, सुबह आप कुछ डिसाइड करो, संकल्प करो, पूरा दिन ऑब्जर्व करो, फिर रात को सोते वक्त उसको रिकलेक्ट करो कि मैंने आज क्या किया। एक बार में नहीं होता, बट एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है ना कि हमें क्या कर रही हूँ, राइट। पहले तो हम अगर समझते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि गुस्सा खराब है, राइट। लेकिन अभी एटलीस्ट समझ में आया कि गुस्सा सही नहीं है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको ये समझ में आया कि आपने गुस्सा किया, राइट। फिर थर्ड स्टेप में आएगा कि मेरे को गुस्सा कम करने के लिए क्या करना है, एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, राइट। तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। डायरेक्टली अगर आप बोलोगे कि एक दिन में हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको लगा ना कि मैंने सोचा था और ऐसे हुआ, राइट। मतलब रियलाइज डेफिनेटली हुआ कि गुस्सा नहीं करना करेक्ट। था और हो गया। करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम में हमें समझ में आना कि ये गलत है, वही एक बड़ी बात है। क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हर कोई समझता है कि आई एम परफेक्ट, राइट। लेकिन अगर अभी क्या होता है, जैसे हम स्वाध्याय करेंगे हमारी सोच चेंज होती है, क्योंकि जैसे हम सिर्फ दूसरों की गलतियां ढूंढ रहे थे पहले, राइट, हमारे पर की तरफ दृष्टि थी। तो हमें सिर्फ लगता था कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम क्या, वो दृष्टि अंदर की जगह अभी क्या, बाहर की जगह अपने अंदर जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने क्या किया था, राइट। तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस सिचुएशन में उसके प्रति जो आपके भाव आ रहे थे वो नहीं आएंगे। आपका पूरा ओरिएंटेशन आपके ऊपर रहेगा और आपको लगेगा, यो मैंने ऐसे क्यों किया, मैं भी तो डिफरेंटली बिहेव कर सकती थी, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो कषायें होंगी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, राइट ना। नहीं तो हम डायरेक्टली, अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली मुनि व्रत धारण करके मोक्ष चला जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो पहले तो हमें स्वाध्याय से ही स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे समझेंगे उसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ए लॉन्ग जर्नी है। तो बोलते हैं कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो कर सकते हैं। हम स्वाध्याय करके हम जो चीजें समझ रहे हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी श्रुत पंचमी गई, राइट। तो हम एटलीस्ट कितने लकी है कि हमें जिनवाणी मिल गई, राइट। हाँ। और हमें उसका अध्ययन करने का मौका मिल रहा, एटलीस्ट हम सत्संग कर रहे हैं, हम लोग इंडिया से बाहर होके भी हम धर्म में जुड़े हुए हैं। हम कितने भाग्यशाली है, अगर आप सोचोगे तो सही में खुशी होती है कि हम कितने लकी हैं, राइट। तो वो वही बोलते हैं कि जब हमारी दृष्टि अपने अंदर जाएगी, हमें समझ में आएगा कि मैं कितना अमूल्य हूँ, जो कुछ है सब किसी का क्या है, सब लेस वैल्यू है। जब मैं अपने आत्मा की तरफ देखूंगी, मेरी अमूल्यता के सामने कुछ भी नहीं है, राइट। तो उससे ही धीरे धीरे क्या होगा, हमें वो प्रायोरिटीज चेंज होगी, क्योंकि जब हम स्वाध्याय करें हमें समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। और जो हम समझ रहे हैं आपको डे टू डे लाइफ में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम्म। और किसी को कुछ शेयर करना है? जैसे आपने चोर का एग्जाम्पल लिया था कि चोर बोला उसको, हम्म। तो वैसे प्रमाण सागर जी महाराज जी बोलते हैं यदि किसी ने तुम्हें गाली दी या चोर बोला और तुम हो नहीं, तो उसको एक्सेप्ट ही मत करो ना, उसको जाने दो, तो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा वो। करेक्ट। उस हम्म। लेट इट गो। उन्होंने और एक एग्जाम्पल अच्छा दिया था, जैसे आपने बोला ना, मुझे और एक उनका एग्जाम्पल याद आया। तो एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो वो जो वाइफ रहती है वो आके बोलती है कि महाराज जी मैं ना बहुत थक गई हूँ अपने हस्बैंड की साथ, क्योंकि वो बहुत गाली देता है, मारता है, पीटता है। तो उसके साथ रह के मैं थक गई हूँ, अभी मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, आप ही कुछ उपाय बताओ। तो वो महाराज जी पूछते हैं कि कितने साल से। तो उन्होंने बोला 27 साल हो गए, 27 ईयर्स हो गए शादी होके, तो मैं अभी थक गया, अभी मेरे से और झेलना नहीं होता। तो महाराज जी ने बोला कि तू जब रास्ते में आ रही थी
तेरे को कोई पागल दिखा क्या रास्ते में? वो बोला हाँ दिखा था। उसने कोई गाली दी थी क्या? बोला हाँ, वो तो रोज देता, इतना मुंह में आया ना वैसे बोलता है। तो बोला तुमने क्या किया? बोला उसको इग्नोर कर दिया। बोला क्यों किया, वो तो पागल है बोला। तो उन्होंने बोला कि वो पागल है, उसको इग्नोर किया, तो तेरा पति तेरे को डांटता करता है तो वो पागल से कम है क्या? तो दिमाग में सोचो कि वो भी पागल है और आराम से रहो इग्नोर करके। तो फाइनली क्या होता है, अपनी सोच के ऊपर ही होता है, राइट? तो वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। हम और उन्होंने और एक भी अच्छा बोला था एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे अपनी सोच चेंज होती है ना, हमारे लाइफ में बहुत शांति आती है। और एक लेडी आती थी, वो बोलती थी, वो बहुत दुखी थी, वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ना, वो सबके फैमिली कपल साथ में आते हैं, आपके दर्शन करते हैं, पूजा विधान में बैठते हैं। मैं अकेली आती हूँ, मेरे हस्बैंड को धर्म में रुचि नहीं है, मेरे को बहुत फील होता है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा तेरा हस्बैंड तेरे को मारता है क्या? उन्होंने बोला कि नहीं। फिर पूछा वो गालियां देता है क्या? बोला नहीं। बोला कि वो मेरा सूट है नहीं। क्या नहीं। गालियां देता है क्या? बोला नहीं। फिर बोला वो तेरे को आने के लिए मना करता है क्या मंदिर? बोला नहीं। बोला फिर तेरे को कोई डिपेंडेंस या कोई प्रॉब्लम होता तो? नहीं महाराज जी, वो तो सब उसमें सब बहुत अच्छा है, वो ही मुझे आके भी छोड़ता है मंदिर, बस ये है कि वो अंदर नहीं आता। तो बोला तो तुम खुश रहो, जाके भगवान के वो पास एक नारियल चढ़ाओ कि कितने तो ऐसे है कि आने भी नहीं देते हैं और इतना प्रॉब्लम्स होता है, राइट? तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल से वो रिलेट करते हैं ना, हमें काफी क्या हिम्मत आ जाती है, राइट? तो लगता है कि हम कितने भाग्यशाली है, उनके सिचुएशन के सामने अपना कुछ भी नहीं है। तो हम जब जो अपने पास प्राप्त है उसकी तरफ जब हमारी दृष्टि रहेगी तो अपने आप क्या है, वो पॉजिटिविटी आती है, वो सकारात्मकता आती है और हमें क्या है, रुचि बढ़ती है, राइट? तो वो वही बोलते हैं, अगर हमें अभी धर्म मिल गया, धर्म भी मिल गया, मनुष्य भाव मिल गया, हम क्लासेस भी अटेंड कर रहे, मतलब हम कहाँ तक आ गए, मतलब अभी कि इतने क्या बोले कि पूरे समुंदर में जो एक दो हीरे हैं हम लोग वैसे हैं, राइट? तो अभी हमें क्या है कि उसका डे टू डे में हम जब अप्लाई करेंगे, उसका हम फील करेंगे, तभी हमें उसका क्या बोलते हैं, उससे वो टेस्ट आएगा। क्योंकि अगर हम एक साइड से सुनेंगे और दूसरे साइड से निकाल देंगे तो हम भूल जाएंगे, राइट? क्योंकि लास्ट 2 वीक्स मैंने वही आपको बोला था कि लास्ट वीक हमारा ब्रेक हो गया था प्रतिक्रमण की वजह से, और उस लास्ट वीक मंडे नहीं थी, फ्राइडे हो गई थी क्लास। तो 2 वीक था, लेकिन हमारे 9 गाथा हो गई थी, और 9 गाथा में जो था मूल सिद्धांत जो था वो भेद विज्ञान का था। और ये जो भेद विज्ञान है वो ही एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें इस संसार से, राइट, इस संसार से पार करना कराने में हेल्प कराएगा, और इस संसार के हर एक समस्या को झेलने की ताकत देगा, राइट? तो आचार्य महाराज जी एंड में बोलेंगे, 51st, जब 50th गाथा में हम पहुंचेंगे ना, तब वो बोलेंगे कि पूरे ग्रंथ का सार क्या था, कि सिर्फ स्व और पर कौन है समझना, राइट? मैं जीव हूं और बाकी सब पर है। तो उसको समझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है, एक बार में अगर कोई बोल देते हैं कि तू स्व है बाकी पर है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। तो सारे एग्जाम्पल से जब वो हमें समझा रहे हैं तो हम क्या अप्लाई करना शुरू करते हैं, राइट? जो जैसे जैसे हम अप्लाई करना शुरू करेंगे हमारी सोच भी धीरे धीरे वैसे चेंज होगी, ठीक है ना? और किसी को कुछ बोलना था? आपने जो एग्जाम्पल्स दिए सारे ही, तो उनमें मतलब जैसे आपने वाइफ हस्बैंड का एग्जाम्पल दिया, उनमें वाइफ कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, पर पर है जिससे वो कुछ चाह रही है, कुछ इच्छा उसकी है कि पर पदार्थ मेरे हिसाब से चले, मेरे जो मैं चाहती हूँ वो दुख का कारण है। तो बेसिकली जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया था कि एक पागल को हम इग्नोर करते हैं, पर अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसा ही कर रहा है
तो हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं। रीजन उसका, क्योंकि पागल को हम समझते हैं कि ये तो कोई दूसरा है, उससे कोई इच्छा नहीं है, उस वो हमारे हिसाब से बिहेव करे, उसकी कोई हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उसमें हम दुखी नहीं होते, क्योंकि वो तो उससे कोई, वहां कोई हमारी इच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर हम फैमिली मेंबर्स से वो इच्छा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हाँ, तो चाहे क्योंकि वहां बिहेवियर पे सेम है। हम क्या है, मोह वाला पार्ट आ रहा है ना, कि वो वो से मेरा है और हाँ हम सोचते हैं कि वो मेरे जैसे ही बिहेव करे। हमारी वो क्या कर्ता बुद्धि आ जाती है और मोह जुड़ा हुआ है और लगता है वो अपना है और मैं जैसे बोल रही हूँ उसको वैसे करना है। इसके लिए अपन को नाइन्थ गाथा वापस देखनी पड़ेगी। हाँ ना, एक्चुअली नाइन्थ और टेंथ गाता है, और कौन नाइन्थ नहीं सॉरी, एट्थ और नाइन्थ 8th गाता। and 9th। हाँ वो बहुत 8th and 9th। इम्पोर्टेंट है, तो उसी में वो बोल रहे कि वो सब पर पदार्थ है, तू मोह की वजह से उसे अपना मान रहा है, तू वस्तु स्वरूप को समझ। क्योंकि हमने पागल को तो पराया समझ लिया, लेकिन जब वो पति आया तो लगा कि हाँ वो तो मेरा है, वो मेरे जैसे ही सुनना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां पे मोह जुड़ गया। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप एक्सपेक्ट मत करो, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप कोशिश मत करो, यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि आप कोशिश करो, ऐसे आप आपका कर्तव्य करो, बट रिजल्ट आए नहीं आए उसकी वजह से आप दुखी मत हो, राइट। कर्तव्य पे जैसे करो। आपने आपके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वो फर्स्ट रैंक आए वो जरूरी नहीं है, वो उसके कर्म के हिसाब से जो होगा और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ मैं पढ़ाऊं ही नहीं, राइट। तो कोशिश आप करोगे, लेकिन आप कैसे करोगे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करोगे, मोह से नहीं कि मैं करूंगी तो ही होगा, मुझे ही करना चाहिए, मैंने किया इसीलिए हुआ। ये सब क्या है, मोह मान वो सब कषाय भाव आ जाते हैं। बट हम जो कर रहे हैं वो कार्य करो, बट डू एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा कर्तव्य है, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे को उसके अंदर जुड़ना नहीं है और इतना अटैच नहीं होना है कि सब मेरी वजह से ही हो रहा है, कि मैं खाना बनाऊंगी तो ही होगा, मैं ऑफिस जाऊंगी तो ही होगा। वो सब अब क्या, सब अपने आप हो रहा है, काफी चीजें, जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मिर्ची का स्वभाव चरकास लाना, वो मिर्ची कर रही है, नमक का स्वभाव नमक कर रहा है, शक्कर का स्वभाव शक्कर कर रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो हम सिर्फ निमित्त है, लेकिन जो वस्तु का वो स्वभाव है वो अपने आप है सब में, राइट। तो वो वही बोल रहे हैं कि सबको समझो कि सब अपने अपने कर्म से बिहेव करेंगे। अगर हमें समझ में आता है कि वो पति के कर्म वैसे हैं और तो वो वैसे ही बिहेव करेगा, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो और वो समझ में आएगा कि वो पर पदार्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो भी एक दिन छूटेगा, ये मेरा कर्म का उदय है इसीलिए मेरे को ऐसा मिला, राइट। तो हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि मैं मेरे कर्म को कैसे सुधारूं ताकि सामने वाले का बिहेवियर सुधार कैसे है सकता हूँ। समझा। ये एक ना इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर हमें किसी को भी चेंज करना नॉट पॉसिबल, लेकिन जब हमारे कर्म चेंज होंगे ऑटोमेटिकली सामने का भी बिहेवियर चेंज होगा। जैसे अगर आप समझोगे कि आदिनाथ भगवान, राइट, तो आदिनाथ भगवान ने को उनको आहार नहीं मिला, 6 महीने तप किया, उसके बाद उनको कितने महीने आहार नहीं मिला, राइट। तो वहां पे भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली थे, कितने सारे निमित्त थे सब, लेकिन किसको भी ज्ञान नहीं आया कि उनको खाना में क्या देना। लेकिन जब उनके साता कर्म का उदय वो हटा, ऑटोमेटिकली उनका ज्ञान की वो आहार की विधि हो गई और हो गया काम, राइट। वैसे अगर आप देखते हो कि सीता माता को जब रावण लेके जा रहा था तब देव नहीं आए, लेकिन जब उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली थी तो वो अग्नि भी अब पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो वो वही बोल रहे हैं कि आप अपने कर्म की तरफ देखो और देखो कि आप अपने को कैसे अच्छा बना सकते हो, ताकि ऑटोमेटिकली आपके जो सहयोग है वगैरह है वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। आप ऐसे सोचोगे कि सामने वाला ऐसे हो, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम हमारी अच्छाई इतनी बढ़ा लेंगे तो सामने वाले अपने आप चेंज हो जाएगा, राइट ना।
तो अभी हम सिर्फ 4 मिनट है, तो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे पूरा 1 वीक, नेक्स्ट वीक क्लास से पहले, ठीक है? तो सब ना पूरा वीक ऑब्जर्व करना कि मुझे क्या क्या करना है। तो आप अपना वेद विज्ञान करोगे, हर एक एक्टिविटी में देखना कि स्व क्या है और पर क्या है। देखना कि ये जो सहयोग है सब पर है, और ये सब क्या है, अटैचमेंट है, टेम्पररी है। और हम भी क्या है, कुटुंब में आए, अलग अलग दिशा से आए। और ये समझना कि कोई भी कषाय हम कर रहे, क्रोध मान माया लोभ, या कोई हमारे ऊपर कर रहा है, तो हमें कैसे बिहेव करना है। हमें सहज रहना और सोचना कि ये मेरे कर्म का उदय है, मैं इसमें वापस इन्वॉल्व नहीं हूं, ताकि मेरे को और कर्म का बंद नहीं करना है। राइट? तो एटलीस्ट हम 2-3 स्टेप भी हर एक क्लास से हम अप्लाई करेंगे पूरा वीक, तो हम ये चीजें भूलेंगे नहीं। तो अपने आप हमारा क्या है, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल हमें वो फील आएगा, तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है ना? हम्म। और किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ टिप्स देना है कि हम नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ इम्प्रूव करना है, तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। मेनली इसमें पहली 9 गाथाओं का जिस्ट है एक्चुअली में ना, कि स्व स्व का देखो, फिर मोह मोह ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। फिर पर में खुशी ढूंढते हैं हम, तो वो पर में खुशी नहीं है। तो वही सबका जिस्ट है इसमें, 10th करेक्ट। गाथा में हम्म। एक्चुअली में ना। हम्म। और हम क्या होता है, हम लॉस्ट हो जाते हैं संसार में और काम में ना, फिर वापस उसी रूटीन में चले जाते हैं। तो बस। प्लीज हम हाँ। एक चीज भी अप्लाई करेंगे ना, तो हमारी वो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली हमें इतनी सहजता आने लगेगी और इतनी खुशी मिलेगी ना, हमें लगेगा कि हाँ, जैन धर्म कितना महान है। उसका टेस्ट मिल जाएगा, इतनी खुशी होगी। तो वो वही बोलते हैं ना, मैं और एक देख रही थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, तो वो बता रहे थे कि आप ग्रंथ पढ़ो मत, सिर्फ रटना 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 नहीं, उसको आप फील करो, उसको अनुभूति में लाओ। जो भी चीजें है, आप अपने लाइफ में एक भी चीज देखा कि स्व पर क्या है, उसको आप अप्लाई करो डे टू डे में, आप खुद फील करो, तभी आप उसका टेस्ट आएगा। आप सिर्फ बुक में पढ़ोगे, आज पढ़ा नेक्स्ट वीक, तो इट विल नॉट हेल्प। राइट? तो वो बोलते हैं कि एवरी स्टेप पे आप उसको फील करो, तो आपको इतनी शांति मिलेगी और इतना अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय। राइट? तो समझ में आएगा कि अपना जैन धर्म कितना महान है और कितना वास्ट है, और इतना अच्छा लगेगा कि आपको लाइफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगा फिर। ठीक लेकिन है। क्या होता है सुनीता जी, जब 1 घंटे स्वाध्याय करने बैठते हैं ना, तो उस समय तो स्व पर इतना फास्ट दौड़ता है कि नहीं, नीलिमा तो मेरी है ही नहीं, और मैं इसका हूं ही नहीं। लेकिन जैसे ही स्वाध्याय खत्म होता है, और वापस वो ही पुराना ढर्रेपा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को माहौल जो है, माहौल अपने को उसी हिसाब से बनाना, ताकि मैक्सिमम टाइम उसी माहौल में गुजरे। करेक्ट है, एनवायरनमेंट बहुत मैटर होता है। या अगर हमारी ग्रुप वैसे बन जाते हैं ना, हमारा काफी अच्छा ग्रुप है, जैसे हम बाहर जाते हैं ना कहीं घूमने, तो सिडनी जैन मंदिर से जाते हैं, तो इतनी अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे, अराउंड 40-50 फैमिलीज, तो कोई ना कोई फैमिलीज के साथ जाते हैं ना, तो हम कैसे है, क्या अपना धर्म भी चलता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो एग्जैक्टली। जैसे पहले हम लोग जब सिडनी आए थे, इतना मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही हम सिडनी जैन मंदिर से जुड़े, तो इतने फैमिलीज मिले और इतना अपनापन लगता है ना। तो अभी इंडिया जाते हैं तो लगता है कि हम वापस सिडनी कब जल्दी जाएंगे, यहाँ पे मिस कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है। तो वो ग्रुप बहुत मैटर करता है। और यस। सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर आप बच्चों को भी देखोगे ना, अगर आप बच्चों को कोई स्कूल में डालते हो, या उनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे देखो कि अगर उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता, फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल जाता ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनका फ्यूचर अच्छा ही होगा। करेक्ट। आपको उनके लेवल माइक्रो मैनेज करने की, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सब क्या है, अपना सराउंडिंग हमें देखना है कि हमें कहाँ रहना है। जैसे आप घर भी लेते हो, तो किस एरिया में लेते हो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप नॉनवेज ग्रुप के साथ रहोगे, तो वैसी आदतें होगी, क्योंकि फूड हैबिट्स रहेगा, बर्थडे पार्टीज होगी, सब होगा। तो वो हमें डिसाइड करना, अगर हमें इस मार्ग में चलना है, तो थोड़ा तो क्या सेल्फिश होना पड़ेगा जब हम सेलेक्ट करते हैं। करेक्ट। या हम्म। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्लास को विराम करते हैं जिनवाणी स्तुति से।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र।